छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई बड़े नेता आज दिल्ली के एआईसीसी दफ्तर में अहम बैठक में शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की। दिल्ली से सीधे बुलावे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में मनरेगा, एसआईआर और प्रदेश में चल रहे आंदोलनों को लेकर के रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक, खड़गे राहुल की मौजूदगी में मंथन, भूपेश, सिंहदेव, बैज और महंत पहुंचे एआईसीसी दफ्तर, मनरेगा और एसआईआर पर बनी रणनीति, प्रदेश में चल रहे आंदोलनों पर हुई चर्चा, आगामी चुनावों पर कांग्रेस का फोकस, संगठन को मजबूत करने पर जोर। दोबारा दिल्ली जा रहे हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ आज बैठक है। एसआईआर को लेकर हो, अभी वर्तमान में मनरेगा का मुद्दे को लेकर हो और प्रदेश के सरकार की नाकामियों के खिलाफ में उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर पूरी तैयारी के साथ दिल्ली जा रहे हैं और आलाकमान भविष्य में जो भी निर्देश देंगे संगठन की मजबूती के लिए और संगठन की आगे रणनीतियों के लिए, तो निश्चित रूप से उसको अक्षरशः पालन किया जाएगा। दूसरी ओर इस बैठक को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस अब धीरे धीरे बीजेपी से सीख रही है। कांग्रेस संगठन का अपना काम है, कांग्रेस संगठन अपना काम कर रही है। उन्होंने भाजपा से अभी कुछ सीखा है, जिसमें मंडल का गठन करना, ऐसा वो कह रहे हैं। भाजपा से बाहरी जो दिखता है वो सीख है, परंतु जो अंदरूनी विषय है, विशेष रूप से राष्ट्रवाद का विषय, वह भी सीखना पड़ेगा इनको। जब वो सीख जाएंगे तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि दिल्ली में हुई ये बैठक सिर्फ रणनीति तक सीमित रहती है या फिर इसका असर छत्तीसगढ़ की सियासत और जमीन पर दिखता है। कांग्रेस के लिए ये मंथन कितना कारगर साबित होगा, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। IND 24 के लिए रायपुर से गौरव सिंह चंदेल की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो बैठक पर तकरार, जी हां, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, जहां पार्टी की भावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर मंथन किया गया। मनरेगा, एसआईआर और प्रदेश के आंदोलनों को लेकर के चर्चा हुई। तो दूसरी ओर इस बैठक पर सत्ता पक्ष ने भी तंज कसा है। तो चलिए इसी विषय पर लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक के क्या है मायने? क्या दिल्ली में बैठक से बदलेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की रणनीति? क्या बैठक से मिले संगठन में बड़े बदलाव के संकेत? बीजेपी क्यों बता रही इसे अपनी नकल? तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सौरभ साहू जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सौरभ जी, स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं PC रथ साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रथ साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण साहू जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। तो शुरुआत रथ साहब मैं आपसे ही करूंगा। अब ठीक है, बैठक हुई है, बड़ी बैठक हुई है, और जब भी बैठक होती है तो कहते हैं ना कि मंथन होता है, तो मंथन से अमृत निकल करके सामने आता है। तो क्या लगता है कि ये बैठक कितनी फायदेमंद साबित होगी कांग्रेस के लिए? रथ साहब जी, देखिए, कांग्रेस की बैठकें, इस तरह की कई बैठकों की जरूरत है कांग्रेस को। अभी कांग्रेस के पास जो स्थितियां हैं, जो बचा कुचा उसके पास अभी है राज्यों में, उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के जो प्रदेश में जो स्थिति है वो ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस में नेताओं की कमी है। और शायद कांग्रेस का संकट भी यही है कि नेताओं की अधिकता के कारण ही कार्यकर्ताओं तक के कांग्रेस का वो मैसेज नहीं जा पा रहा है जो हाई कमान चाहती है। तो बहुत बड़े स्तर पर बदलाव की अपेक्षा लंबे समय से की जा रही थी कांग्रेस में।
प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की बात बार बार उठती है, फिर शांत हो जाती है। तो जो जिस तरह से कांग्रेस में 2017-18 के समय में जो दौर था कांग्रेस का, जिसके बाद कांग्रेस ने प्रदेश में वापसी की थी, उस तरह से प्रदेश के स्तर पर एक तहसील जिले स्तर पर खलबली पैदा करने की कोशिश, जिले स्तर पर अध्यक्षों को नियुक्त करने की कवायद, ये सब कांग्रेस करती जा रही है लगातार एक के बाद एक। लेकिन जो हाईकमान के स्तर से जो मैसेज है वो क्या जिले राज्य के नेता अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचा पाने में कामयाब हुए हैं? मुझे लगता है इसी का सिलसिला शुरू कर रही है कांग्रेस इस तरह की बैठकों से, और शायद इसके बाद दिल्ली की जो बैठक है वो रायपुर की बैठक होगी, जगदलपुर की बैठक भी उसी तरह से ली जाएगी, ताकि हाईकमान की बात सही सही नीचे तक पहुंच सके। और ये बहरहाल कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, अभी तुरंत सामने कोई चुनाव है नहीं, तो कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करना चाह रही है इसके जरिए, और जो मुद्दे हैं प्रदेश के उसको लेकर के अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करने की उसकी योजना होगी कुछ, तो उस तरह से उसे देखा जाना चाहिए। पार्टी का अपना अंदरूनी मामला होना चाहिए, वो तो उसमें ज्यादा बाहर के लोगों के बोलने की कोई बात है भी नहीं उसमें। जी, बोलने की बात तो नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात बीजेपी कह रही है ना कि भाई ये उसे नकल बता रहे हैं कि भाई सीखने की कोशिश, जब भी विजय शर्मा का जो बयान हमने सुना वो ये कह रहे हैं कि भाई ये धीरे धीरे सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको तंज भी कहा जा सकता है, इसको व्यंग भी कहा जा सकता है, और इसको ये भी कहा जा सकता है कि एक तरीके से वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अभी तो वो सीख ही रहे हैं। क्या कहेंगे रथ साहब? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे कांग्रेस से बीजेपी ने सीखा पार्टी अध्यक्ष बनाना, जैसे किस तरह से एक ही व्यक्ति को खड़ा करके उसी व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुनना, ये कांग्रेस से बीजेपी ने सीखा। कई बार ये कहा जाता है कि धीरे धीरे भाजपा कांग्रेस जैसी होती जा रही है करके, सत्ता में लंबे समय तक रहने के बाद जो असर होता है वो उसमें दिखाई देता है, और विपक्ष में रहने के बाद भी कांग्रेस उतनी मजबूती से भाजपा को कॉपी नहीं कर पा रही है। जो भाजपा का जो जुझारूपन है, जो किसी भी हद तक जाकर चुनाव जीतने की जो जद्दोजहद करती है भाजपा, वो कांग्रेस अभी तक सीख नहीं पा रही है। तो ये सब सीखने की जरूरत है, और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से सीखती हैं, एक दूसरे को जिताती हैं, एक दूसरे को परास्त करती हैं। लोकतंत्र में यही सब तो हम लोग देखते रहे हैं इतने सालों में। ठीक है सौरभ जी, रथ साहब कह रहे हैं कि अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्या कहेंगे? देखिए दिव्यांशु जी, सीखना तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के लिए एक सतत प्रक्रिया है। जहां से भी सीखने की जो कुछ अच्छी चीजें सीखने का मौका मिलता है, मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को सीखना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर विजय शर्मा जी जिस सीखने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो, जैसा कि रथ साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि बीजेपी ने कांग्रेस से ही सीखा है। और जो ये कह रहे हैं ना विशेष रूप से कि मंडल अध्यक्ष और जो ब्लॉक अध्यक्ष और ये नीचे लेवल तक पे पूरी नियुक्तियां हमने पहली बार की है, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस का जो संविधान है, हमारी नियमावली है, उसमें अगर आप उठा करके देखेंगे दिव्यांशु जी, तो ये सारे प्रावधान बहुत पहले से हैं। जब से कांग्रेस पार्टी बनी है तब से जो नियुक्तियां हैं, बूथ लेवल तक की जो नियुक्तियां हैं, उनके प्रावधान हमारे संविधान में ऑलरेडी किया हुआ है, हमारी नियमावली में वो है ऑलरेडी। तो आप जिस तरीके से देखेंगे कि 2025 का पूरा साल जो था हमारा, पूरे देश भर में, सिर्फ प्रदेश की बात नहीं है, हमने संगठन सृजन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसमें हम नीचे लेवल तक पूरा सर्वे किया, कार्यकर्ताओं तक गए, उनकी फीडबैक ली, और एक लोकतांत्रिक ढंग से हमने, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है वो लोकतांत्रिक है और संविधान से प्रेरित है, भारत के संविधान से प्रेरित है। तो उसी तरीके से हमने पूरी की पूरी लोकतांत्रिक ढंग से जो हमारे जिला अध्यक्षों का जो चयन किया, उसके बाद अभी ब्लॉक अध्यक्षों का चयन किया। तो ये हमारी जो प्रक्रिया है वो संगठन को मजबूत करने की लगातार 2025 से चल रही है दिव्यांशु जी। और मुझे लगता है कि आज की जो बैठक है वो इस संगठन को और आगे ले जाने के लिए और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक है। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के अंदर जब जन सरोकार से जो मुद्दे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में किस तरीके से हमको सरकार से सवाल पूछना है, एक मजबूत और जिम्मेदार विपक्ष के नाते, उसकी स्ट्रेटजी तय करने की बात हो या फिर संगठन को और आगे कैसे मजबूती से ले जाने की बात हो, तो इन सब बातों पर जो बहुत गहन विचार मंथन हुआ है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में आगे, चाहे वो मनरेगा की बात हो, SIR की बात हो, और
चाहे बैकडोर से किस तरीके से जो अपने व्यापारी मित्रों को यहाँ के खदाने और जल जंगल जमीन को देने की बात हो, तो वो सब बातों पे जहां पर हमको विरोध करना चाहिए, सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहिए, उन सब मुद्दों पे स्ट्रेटेजी बनी है, रणनीति बनी है और उसको निश्चित रूप से यहाँ का जो संगठन है, प्रदेश का संगठन है, वो एआईसीसी के जिस तरीके से दिशा निर्देश हैं उनके आधार पर उनको आगे लेके जाएगा, सरकार को घेरेगा, सरकार से सवाल भी पूछेगा और जनता की जो आवाज है वो बनने का प्रयास करेगा। दिव्यांशु जी ठीक है, प्रवीण जी। देखिए दिव्यांशु जी, सबसे पहले मैं कहूंगा भारत माता की जय। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम, जनता को नमस्कार प्रणाम। देखिए अगर हम कहें तो कांग्रेस पार्टी लगातार कहें तो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो चुकी है। इस विषय पर मैंने मंगलवार को डिबेट कहा था, तब प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने कहा था कि कार्यकारिणी को विस्तार को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश की जो बैठक है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, दिल्ली में हो रही है। आज वो कहते हैं कि एसआईआर और अन्य विषयों को बैठक को लेकर है। मैं इनको बताना चाहता हूँ आदरणीय सौरभ भाई जी को कि देखिए दीपक बैज जी की नियुक्ति हुई थी 12 जुलाई 2023 को। आज तक उनकी स्वयं की कोई कार्यकारिणी नहीं है। इसके पहले अगर कहे तो प्रदेश अध्यक्ष थे मोहन मरकाम जी, उसी की उधार की कार्यकारिणी को लेकर चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनके यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है और आदरणीय दीपक बैज को केवल रबर स्टैंप की तरह कहीं ना उपयोग किया जा रहा है। इतने अच्छे आदिवासी नेता है लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का उपयोग नहीं कर रही है। रही बात देखिए आदरणीय सौरभ जी कह रहे थे कि सीखने की सतत प्रक्रिया है, तो सीखिए ना, भाजपा से सीखिए, राष्ट्रवाद की बात सीखिए, इस प्रकार की हम भारत के विकास की हम बात करें वो करिए। लेकिन देखिए जिस प्रकार से हमने कहा था ना कि 31 मार्च सन 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा करेंगे, क्या आपने कभी कोई डेडलाइन तय किया था? कभी नहीं किया, क्योंकि आप में वो इच्छा शक्ति नहीं थी। और देखिए ये बार बार ये बहुत अच्छा शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि संगठन सृजन कर रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि आप ही के संगठन सृजन के अभियान के चलते गरियाबंद जो है आपने उसमें एक मंडल की अध्यक्ष नियुक्त की जिसकी मृत्यु 6 महीने पहले हो जाती है। तो क्या ऐसा संगठन चला रहे हैं जिसमें आपको अपने कार्यकर्ता की आपको जानकारी नहीं है? ऐसा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं 6 महीने प्रति मृत्यु हो जाती है उसकी आप नियुक्ति करते हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से आप कार्यकर्ताओं से और जमीनी हकीकत से कहीं ना कहीं कट चुके हैं। आपका संगठन सृजन का अभियान केवल कागजों पर चल रहा है। और देखिए लगातार हम कहें तो कांग्रेस पार्टी कहीं पर नहीं है, केवल गुटों में बटी हुई पार्टी है, चाहे वो भूपेश बघेल का गुट हो, चाहे वो चरणदास महंत जी का गुट हो या किसी भी गुट का हो। देखिए आप सतत प्रक्रिया के माध्यम से अच्छा काम करिए, लेकिन धरातल पर देखिए तो केवल और केवल आप जो है बैठक के नाम से केवल आपकी औपचारिकता निभा रहे हैं। धरातल पर आप कहीं भी देखने को नहीं मिलते। और देखिए महत्वपूर्ण विषय जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, देखिए 5 साल की इनकी सरकार रही तब कहीं इनको बैठक करने की आवश्यकता नहीं है, आत्म अवलोकन नहीं किया, सत्ता जाने के बाद भी अवलोकन नहीं कर रहे हैं ऊपर से। और जब भी इनकी बैठक होती है आप देखेंगे अधिकांश समय एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं। जब इनकी पीएसी यानी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई थी तब भूपेश बघेल जी ने हमारे वर्तमान नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास जी महंत पर बहुत बड़ा आरोप लगाया कि भाई वो बहुत जो है ढीले पड़ जाते हैं और बहुत ही आक्रामक नहीं है। और अगर मैं कहूं तो भूपेश बघेल जी के जन्मदिन पर अरविंद चौबे जी ने कहा कि दीपक बैच की जगह भूपेश बघेल जी को प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। तो पहले कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की और अपने संगठन की चिंता कर ले और ये दिखावा बंद करे। आप धरातल पर कहीं जुड़े नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं से जुड़े नहीं है, केवल आप बैठक करके जनता को दिखाना चाहते हैं कि आप जीवित है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक अस्तित्व तो कहीं पे नहीं है, आप कहीं ना कहीं खींचातानी में ही व्यस्त है। चलिए प्रतिक्रिया ले लेता हूं, एक एक करके प्रतिक्रिया लूंगा। पहले रथ साहब से लूंगा, फिर सौरभ जी के पास जाऊंगा। रथ साहब कुछ कहना चाहेंगे प्रवीण जी की बात पर? जी जी देखिए अभी जो समय है उसमें जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करने की चुनौती है। जिस तरह से कांग्रेस ने एक तरह से काफी समय बाद जिले स्तर के अध्यक्षों को बदला है और जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा डालने के लिए मुद्दों के आधारित उनका प्रशिक्षण और जिस तरह से वो मुद्दे विधानसभा से लेकर के हर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर और वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर मुद्दे उठाए हैं, उसके लिए जो लाइन तय की गई ऐसा कहा जा रहा है जो, तो ये केवल एक वानगी भर है। मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में जो प्रदेश में स्थितियां जिस तरह से बदल रही हैं, जो खनन के बहुत सारे जिस तरह से नए वो खुलने वाले हैं, अलग अलग खदानें खुलने वाली हैं, जिस तरह से टेंडर्स हुए हैं अभी, तो उसको लेकर के कांग्रेस के लिए काम करने का एक मौका तो है। ये एक विपक्ष के नाते वो कहाँ जनहित के मुद्दों को छोड़ा जा रहा है, कहाँ पर विस्थापन बराबर नहीं हो रहा है, उन सब मुद्दों को लेकर कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, कैडर चाहिए। और कांग्रेस अब तक के कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है, कांग्रेस ज्यादातर नेताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी रही है। तो उस
कमी को दूर करने की कोशिश मुझे लगता है शायद इसके जरिए कांग्रेस कर रही है। देखिए, राजनीति में नेता बनते हैं आंदोलनों से, और जब आंदोलन करते हैं किसी चीज को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के, तभी उसके साथ नए राजनीतिक शिक्षण होता है और नेता तैयार होते हैं। तो वो वाली प्रक्रिया कांग्रेस में धीमी है, और पिछले कई सालों से जो कॉलेजेस के चुनाव नहीं हुए हैं, तो उस तरह से स्कूल कॉलेजेस से जो लीडरशिप आती थी, जो नई लीडरशिप आती थी, उसकी भी कमी प्रदेश में है। तो एक तरह से स्टूडेंट लीडर्स नहीं आने के कारण भी प्रदेश में उस तरह से कार्यकर्ताओं की तैयारी नहीं हो पाई है। हालांकि दोनों ही पार्टियों में, भाजपा कांग्रेस में, दोनों में उस तरह से युवा नेताओं की कमी भी नहीं है, लेकिन उस तरह से युवाओं का प्रशिक्षण शायद नहीं हो पाया है। इसलिए दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर जोर देती हैं, और कांग्रेस अभी उस पर बाकायदा कार्यक्रम लेकर के आ रही है। जी ठीक है, सौरभ जी कुछ कहेंगे? जी देखिए दिव्यांशु जी, यहाँ पर जो बात है कि जिस तरीके से हमने संगठन को मजबूत करने के लिए अभी तो दिल्ली में बैठक हुई है, अब आगे चल के निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारा ट्रेनिंग का सिलसिला है वो भी चालू होगा। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो नेता है, वो अपने आप में ट्रेंड है, लेकिन अभी जिस तरीके से हम लोगों को रणनीति बनाई गई है जो एआईसीसी के लेवल पे, और किस तरीके से जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, उनको किस तरीके से उठाना है सरकार के सामने, इन बातों की जो रणनीति है उसके लिए एक ट्रेनिंग होगी, और ये एक मुझे लगता है कि सतत प्रक्रिया है कहीं ना कहीं। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जब इस तरीके से नियुक्ति हुई, पूरे लोकतांत्रिक ढंग से नियुक्तियां हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी अब नेताओं की हमारे पास में कमी है, कार्यकर्ताओं की कोई कमी है, इस तरीके की कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से हमारे पास एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है, चाहे प्रदेश में कहें या फिर पूरे देश के अंदर कहें, जो कि हमारी विचारधारा के साथ में कदम से कदम मिला करके चलते हैं। और निश्चित रूप से आगे जो बड़े आंदोलन है, क्योंकि मुद्दे हमारे पास बहुत है, पिछले 2 साल में अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर जो बीजेपी की सरकार है वो हर मोर्चे पर विफल है दिव्यांशु जी। चाहे वो युवाओं का हित की बात होगी, चाहे महिलाओं के हित की बात होती है, किसानों की बात होती है, हर जगह पे, हर मोर्चे पर ये जो सरकार है वो पूरी तरह से विफल है। और उनके मुद्दों को हम उठाने के लिए पूरी कमर कस ली है हमने, और निश्चित रूप से उसको आगे लेकर के जाएंगे। और दूसरी बात, मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि किस तरीके से हमारे यहां नियुक्ति पर ये सवाल उठा रहे थे। पहले वो अपना घर देख लें, उसके बाद पड़ोसी के घर में झांक करके देखें, क्योंकि इनकी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कितनी मुश्किल से हुई है, और किस तरीके से एक ही व्यक्ति पर्चा भरता है और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है। किन 2 लोगों के दबाव में हम 2 हमारे 2 की इनकी रणनीति जो चल रही है वो पहले उस बात पर ध्यान दे, और उसके बाद फिर दूसरे के ऊपर सवाल उठाए। हमारे यहां तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कम से कम हम पालन करते हैं, और इनके यहां तो किस तरीके से तानाशाही और पर्ची से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ये जगत प्रसिद्ध है, सबने देखा है पिछले कुछ समय में। तो मुझे नहीं लगता है कि इनके यहां कोई इस तरीके की व्यवस्था है। हमारे यहां की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, और निश्चित रूप से जो देश का जो संविधान है उससे प्रेरित है, और पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमने अपना कार्य किया है। और आगे देखिएगा, आपकी जन सरोकार के मुद्दे हम बहुत मजबूती से छत्तीसगढ़ और पूरे देश के अंदर उठाएंगे दिव्यांशु जी। ठीक है, प्रवीण जी। देखिए, आदरणीय सौरभ जी कह रहे थे कि कमर कस रहे हैं। 2 साल की हमारी सरकार हो गई है, बताइए आप सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे? 2 साल से केवल कमर कस ही रहे हैं क्या? केवल दिखावा है आपका। और रही बात, देखिए बार बार कहते हैं कि संविधान है और इनके कहीं ना कहीं और इनके पास प्रावधान है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, शायद सौरभ जी को याद नहीं होगा, इन्हें कि जिला महासमुंद के अगर कहें तो एक महिला नेत्री निष्कासित होती है और बिना उसके संज्ञान के उस महिला को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है एक विभाग का, इन्हें के एआईसीसी में। तो ये आपका संविधान है क्या कि जिले जिससे निष्कासित महिला नेत्री को आप राष्ट्रीय स्तर पर सचिव जो कोऑर्डिनेटर बना देते हैं? तो आपके तो कोई लोकतंत्र नहीं है। और देखिए, सौरभ भाई कह रहे थे कि इनके नेताओं की और कार्यकर्ताओं की कोई नहीं कमी नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि कमी ना हो, लेकिन बताइए, आप में इस देश के प्रति काम करने की इच्छा शक्ति की बहुत कमी है, आप में एकजुटता की बहुत कमी है, और आप में कहीं ना कहीं इस प्रदेश के प्रति प्रेम की बहुत कमी है। यदि प्रेम होता तो अपने कार्यकाल में आपने जो कहा ना कि महिलाओं और युवाओं किसानों के प्रति आप बहुत न्याय करते, युवाओं की आप बात कर रहे थे, शायद आप भूल गए कि आपके कार्यकाल में इस प्रदेश और देश ने ऐसा घटना देखा जो कभी नहीं भूल सकते। देश भर में पहली बार ऐसा हुआ कि एससी और एसटी वर्ग के युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा। और देखिए, बात कर रहे थे ट्रेनिंग की, किस चीज की ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं आप? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग दे रहे होंगे, या कहीं ना कहीं गुंडागर्दी की ट्रेनिंग दे रहे होंगे,
ये शायद भूल गए मेरे ख्याल से सौरभ भाई कि इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर जी के नाम से एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। वो शिक्षक थे और टीचर्स डे के दिन सुसाइड किया और बाकायदा अपने सुसाइड नोट में उन्होंने कहा कि मोहम्मद अकबर के प्रताड़ना के चलते सुसाइड किया। बताइए किस इसी चीज की ट्रेनिंग दे रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी, बताइए कितने बार आपने मोहम्मद अकबर को शोकॉज नोटिस दिया? क्या आपने शोकॉज नोटिस दिया आज तक? नहीं दिया। तो ट्रेनिंग केवल भ्रष्टाचार की और कहीं ना कहीं तरह से तो गुंडागर्दी करने की ट्रेनिंग है, क्योंकि वो स्पष्ट उदाहरण बलौदा बाजार की घटना में देखने को आप देख सकते हैं कि जहां पर एसपी और कलेक्टर के ऑफिस जलाने वाले ये लोग थे। इनके कद्दावर नेता देवेंद्र यादव जो आज भी जमानत पर है वो दोष मुक्त नहीं हुए। इन्हें की सारंगगढ़ की महिला विधायक उत्तरी जागने ने क्या कहा था कि काम नहीं होगा या कुछ भी होगा तो कलेक्टर ऑफिस जला दीजिए। ये भाजपा का कार्यकर्ता का बयान नहीं है, इनके विधायक का बयान है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रदेश में और पूरे देश में अराजकता फैलाने का ट्रेनिंग कर देता है। तो कांग्रेस पार्टी कितनी दी थी? यही इनकी ट्रेनिंग दिल्ली में चल रही है, जिसको ये अच्छे शब्दों में बता रहे हैं कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन ट्रेनिंग होती तो भारत के हित में, विकास के हित में कुछ आप काम करते। और रही बात देखिए जो बार बार कह रहे हैं प्रावधान की, मैं फिर से कह रहा हूं यदि मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान था तो इतने साल तक कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश में मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति की याद क्यों नहीं आई? क्यों नहीं बताए मुझे? और नियुक्ति भी कर रहे हैं तो उसमें आप ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर रहे हैं जिसकी मृत्यु हो चुकी है। मैं तो बार बार कहता हूं ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस मृत कार्यकर्ता की कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार में भी नहीं कहते। यदि आप जाते संवेदना व्यक्त करते तो आपको जानकारी होती कि उस कार्यकर्ता की मृत्यु हो चुकी होती है, उस परिवार के साथ आप कहीं ना कहीं दुख बांटते। लेकिन केवल कागजों पर कार्रवाई होती है, धरातल पर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं से भी, अपने कार्यकर्ताओं से भी केवल हट चुकी है। केवल आप आला कमान के इर्द गिर्द आप जो है फैसले करते रहते हैं। इसका मैं प्रमाण इसलिए देता हूं, खड़गे जी ने कर्नाटक के विषय में बयान क्या दिया था कि जब सीएम के रसाकसी चल रही थी कि खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तथा कथित राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा कि भाई सीएम पर फैसला आला कमान करेगा। हमारे यहां तो मोदी जी स्वयं कहते हैं कि नितिन नवीन जी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कार्यकर्ता के नाते नितिन नवीन हमारे बॉस है। क्या जो अगर कहें क्या ये सोनिया गांधी या राहुल गांधी कह सकते हैं? क्या नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस में गांधी परिवार ही आला कमान है। उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष केवल डमी है। ठीक है, चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। और सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले उनके पास जाऊंगा, फिर रथ साहब आपके पास आऊंगा। जी सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए दिव्यांशु जी, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि मैं लगातार देख रहा हूं कि बहुत सारे डिबेट होते हैं जब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो ये कर्नाटक वाला जो खड़गे जी का जो बयान होता है उसको उठा करके लेके आते हैं। तो हमारे यहाँ आला कमान जो होता है वो कोई एक व्यक्ति नहीं होता। खड़गे जी अगर ये बात को कह रहे हैं तो सब मिल करके फैसला करते हैं। आला कमान का मतलब ये नहीं होता मोदी जी कि मोदी जी बोल दिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया और किसी ने वहां पर पर्चा तक नहीं भरा। हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ, पूरे वोट डले, उसके बाद में फिर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। तो इनके यहाँ वो वाली तो प्रक्रिया है ही नहीं, इसीलिए इस बात को ये समझ नहीं सकते। दूसरी बात ये कह रहे थे भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार की बात छत्तीसगढ़ के अंदर, प्रवीण सुन लीजिए, सुनने का हिम्मत रखिए। भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे थे, अभी जम्बूरी के ऊपर बोल दूंगा तो एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलेगा। जिस तरीके से अपने ही जो व्यापारी मित्र है उन्होंने काम दे दिया, काम दे दिया, उनका पेमेंट तक निकल गया, उसके बाद ये टेंडर की बात कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टमेटिक ढंग से जैम पोर्टल को पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना करके रखा है इन्होंने। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, युवाओं की बात कर रहे थे, तो आप देख लीजिए पिछले 2 साल में अगर देखेंगे तो 10 से ज्यादा आंदोलन चल रहे हैं लगातार, और यहाँ का जो कर्मचारी है वो लगातार आंदोलनरत है। अभी ये बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो अभी देखिए कि 86,000 मिड डे मील की जो महिलाएं हैं वो लगातार 1 महीने से आंदोलनरत है, उसमें से 2 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। दोनों साथ में बोल रहे हैं तो सरकार है ये उनकी सुध तक लेना नहीं चाहती। सीएम जो कहते हैं उनकी जो मौत हुई है वो ये प्रदर्शन की वजह से नहीं हुई, किसी और कारण से हुई है। तो मुआवजा वगैरह देने की बात तो दूर है दिव्यांशु जी, ये तो उनकी सुध तक लेना नहीं चाहते, जिम्मेवारी नहीं मानना चाहते हैं। तो ये महिलाओं की चिंता करने की बात करते हैं, किसानों के बारे में, किसानों का हाल देख रहे हैं किस तरीके से आज उनका सौरभ जी टोकन कट रहे हैं, जिनके टोकन कटे हैं उनका कहीं पर भी ठीक है सौरभ जी, अभी 2 दिन बचे हैं, क्या धान खरीद लेंगे? चलिए ठीक है रथ साहब से एक सवाल ले लेता हूं। तरीके से ये हर मोर्चे पर फेल है, ठीक है जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते, पड़ोसी के चलिए ठीक है उसका मुद्दा बना। ठीक है, अरे सौरभ जी प्रवीण जी थोड़ा सा सुन भी लीजिए, चाहते हैं बेसिकली। ठीक है रथ साहब के पास जाना चाहूंगा। रथ साहब, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, सबको यही, हर पार्टी यही कहती है कि हम बेस्ट, हम बेहतर, हम उनसे बेहतर। और जहां तक सीखने की बात है, जो बात सौरभ जी कह रहे थे कि सीखना तो एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहनी और चलती भी रहनी चाहिए, चलती रहती है, जरूरी भी है।
लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये जो बैठक हुई है उससे क्या ये कहा जाए कि संगठन में कुछ बदलाव के संकेत मिले हैं? क्या कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं? आपको ऐसा लगता है कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं दत्त साहब? देखिए, बदलाव से ज्यादा मुझे लगता है कांग्रेस संभवतः इस बात की तैयारी कर रही है कि जो आगे आने वाले दिनों में जो अन्य राज्यों में जो चुनाव है उसमें छत्तीसगढ़ के कौन नेता जा सकते हैं, उसकी तैयारी किस तरह से, उसके लिए कांग्रेस अपनी टीम को तैयार करेगी। किन मुद्दों को लेकर के उन राज्यों में जाएगी, किन मुद्दों को लेकर के प्रदेश के नेताओं की एक तरह से वो भी ट्रेनिंग का काम होगा। अगर दूसरे राज्यों में उनको ड्यूटी दी जाती है कि वहां पर कम से कम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कुछ काम करें, या वहां के दलों में के साथ काम करते हुए कुछ सीखें, कुछ अपनी चीजें ऐड करें। कांग्रेस के लिए हमेशा से ये रहा है कि वो कहीं ना कहीं चुनाव के आसपास ज्यादा सक्रिय होती है। तो मुझे लगता है कि इस बैठक से प्रदेश की संगठन को लेकर के तो जो तैयारी उसकी होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं भीतर के हिस्से पे वो यहाँ के कार्यकर्ताओं, यहाँ के नेताओं की पहचान भी करने की कोशिश करेगी कि अन्य राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें वो लोग कितने मुफीद होंगे, कितने वो काम आ सकेंगे। उनकी एक पहचान इस संगठन की बैठकों के जरिए हो जाए ताकि वहां पर कांग्रेस को जाना पड़े। देखिए, कांग्रेस के पास फंड की बहुत कमी है। जो भी कॉर्पोरेट चंदा है चुनावों का, वो कांग्रेस को लगभग 20% से भी कम मिल पा रहा है। भाजपा के पास पूरा 80% चंदा जो है जा रहा है। तो उस दृष्टि से कांग्रेस के पास मितव्ययिता को लेकर के आगे चुनाव में भी उतरने की चुनौती है। उसको दूर कैसे करे कांग्रेस? तो उसके लिए कांग्रेस तमाम तरह की इस तरह की बातें करेगी, क्योंकि अभी कांग्रेस के पास बहुत कम राज्यों में सरकार है। तो कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर अपना वजूद बचाए रखने के लिए इस तरह की चीजें भी करनी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारी चीजें जिन पर कांग्रेस को काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बैठक हुई है, मंथन हुआ है तो अमृत भी निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस और बेहतर तरीके से उभर करके आएगी और जनता के जो मुद्दे हैं उनको और अच्छे से रख पाएगी। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।